अश्क की नदियाँ अश्क की नदियाँ बहती हैं, अश्क की नदियाँ बहती हैं, अश्क की नदियाँ बहती हैं। तेरी यादों में दिल दरिया में लहरें हैं, तेरी चाहत में प्रेम ही पूजा, प्रेम प्रार्थना, प्रेम को सब कुछ माना है, प्रेम ही सब कुछ माना है। आ जाओ प्रभु आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। आ जाओ प्रभु आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। तेरे दर्द को तरसे आंसू मोती बन के बरसे। अखियाँ तेरे दर्द को तरसे आंसू मोती बन के बरसे। ना कुछ मेरे पास है साथी, ना कुछ मेरे, ना कुछ मेरे पास है साथी, ना कुछ मेरे पास है साथी। तू ही तो मेरा सहारा है। आ जाओ प्रभु आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। जब तक कोई गुरु आपके जीवन में नहीं है आप नहीं देख पाओगे। और एक चीज और जान लेना, गुरु दीक्षा लेना गुरु होना नहीं है। आप सभी गुरु दीक्षा लिए हो, लेकिन कितने लोगों के जीवन में गुरु है? गुरु आपके जीवन में अपने आप को स्थापित करने के लिए हर पल आतुर है। हर बार दीक्षा दिया जाता है आपको, हर बार एक साधना के माध्यम से वो आप में उतरना चाहता है। आज एक बार फिर शैलपुत्री संचिता के माध्यम से वो सत्य आपको, आप में अपने आप को संचित करना चाहता है। आपके हृदय में, आपके नाभि में, आपके प्राण में, आत्मा में संचरित है वो, पर आपको उसका भान नहीं है। उसे भान कराने के लिए ही आपको साधना दी जाएगी, हर बार दी जाती है। स्त्री भेद है आपके मन में, इसलिए समझा रही हूं। स्त्री और पुरुष दोनों में कौन है? वही एक सत्य है।
यदि आप ज्ञानी हो, अगर मैं गलत कह रही हूं, आप ज्ञानी हो, तो मुझे बता दो कि स्त्री में कौन है और पुरुष में कौन है। यदि आप भेद करते हो तो मुझे बता दो, क्या स्त्री में वो नहीं है? स्त्री बिना उसके है नहीं। और अगर तुलसीदास कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो मैं कहती हूं कि वो सदगुरु ही नहीं, अभी वो तुलसीदास दास थे, वो पहुंचे नहीं थे। क्योंकि नारी में भी वही है, जीव में, हर जीव में वही है, यदि पशु में भी वही है, पुरुष में भी वही है, तो ये ताड़ना की अधिकारी कैसे हो गई? कैसे कह सकते हो कि वो ताड़ना की अधिकारी है? जवाब दो मुझे। क्या उस ब्रह्म को आप प्रताड़ित कर सकते हो? उसमें तो सिर्फ ब्रह्म ही है और आप में भी ब्रह्म है, तो दोनों में विभेद कैसा? यदि आपके ऐसे विचार है तो इस विचार को यहीं त्याग के जाना, तभी आपकी यात्रा शुरू होगी। अन्यथा मरते दम तक सिर्फ विचार करोगे, विश्वास नहीं हो पाएगा। हर एक कण में कहते हो, आप ही कहते हो, आपका धर्म कहता है कि हर एक कण में परमात्मा का वास है, और देख नहीं पाते हो। सगे संबंधियों में नहीं देख पाते हो, स्त्री पुरुष में नहीं देख पाते हो, पेड़ पौधों में नहीं देख पाते हो, कहीं तो आप नहीं देख पाते हो, तो किस विचार से कहते हो? जो कहते हो, भासते हो जो सत्य, क्योंकि कभी कभी सत्य बोल जाते हो, चाहे ज्ञान अर्जित किए हो और चाहे जैसे भी बोल जाते हो, उसे जीवन में उतारने का प्रयास भी करो। जो शिक्षा देते हो आप, उसे उतारो, तभी आपका जीवन सार्थक है। अन्यथा आपका जीवन सार्थक नहीं है। और ये जन्म मिला है तो आपको सार्थक करके जाना है। आप क्या सोचते हो आपके इन विचारों से परमात्मा खुश हो जाता है और आपको संपूर्ण करता है? नहीं, वो आपसे दूर है, आप में रहते हुए आपसे विलग है। आप उसके नहीं हो ना, इसलिए विलगता है। और ये मनुष्य जीवन का ओछापन है, ये न्यूनता है। इसलिए कि जन्म आपका सिर्फ इसलिए हुआ है कि आप उस एक सत्य को पा सको। और आपको संकल्पित होना चाहिए कि मुझे उसे पाना है, मुझे उसे जानना है। गुरु मिला है, इसमें भी आप विचार करते हो ये गुरु जी हैं कि नहीं है? क्योंकि गुरुत्व के आपकी नजर में उसे कसौटी पे रखते हो। क्या आपकी क्षमता है उस सत्य के बारे में उसे कसौटी पर रख के परखने की? नहीं। जब अपनी क्षमता से ऊपर क्यों सोचते हो? विश्वास करके देखो ना, फिर तुम्हारी जो क्षमता होगी उस शक्ति से, जब उससे आपका तादात्म्य हो जाएगा तो आप खुद एक शक्ति हो जाओगे। कोई किसी व्यक्ति को नहीं पूछता है, आप सभी यहाँ आए हुए हो, आप भी एक व्यक्ति हो, पर कोई यहाँ बैठा हुआ है, उसे क्यों पूछ रहे हैं हम? क्योंकि उसका तादात्म्य उस शिव से हो गया है, उस शक्ति से हो गया है। आज वो परम शक्ति ही है, वो जो ब्रह्मांड नायक है वो इसमें पूर्णतः जागृत है। यात्रा पूरी हो चुकी है, आप अभी यात्री हो। जिसकी पूरी हो चुकी है वो आपको यात्रा कराने के लिए उसकी चाहत से वही आपके बीच है। इसी बात को आप सभी को समझना है। चाहे आप जिस रूप में मिलो किसी को भी, वो आपकी मर्जी, पर मैंने जिस रूप में लिया, मैंने उस सत्य को इन्हीं शिव से अपने आप में पाया है। ब्रह्मवाणी साक्षी है, आप उसे पढ़ के उसका बोध कर सकते हो। किसी और की तलाश नहीं है अब मुझे, क्योंकि मैं पूरी हो गई हूं उसे पा करके। इसी से पाया है। आप जिस देवी देवता की, आपके इसी मानव शरीर में उसने सब स्थापित किया है। जब विश्वास हो जाता है तो एक एक नस नाड़ियां आपकी खुल जाती हैं। ज्ञान कहां से आता है? यदि आप ज्ञान की बात करें, ज्ञान अध्यात्म, और विज्ञान की बात करें, विज्ञान कहां से विज्ञान खोजता है, किससे पाता है? इस मानव शरीर में से ही तो ज्ञान निकलता है जिसे आप विज्ञान का नाम देते हो। तो यह ज्ञान आया कहां से, किससे आया, देने वाला है कौन? जरा विश्वास करो। विचार करते हो तो विचार के साथ साथ विश्वास करो और खुद देख लो, एक मनुष्य शरीर में से ही निकल रहा है
तो वो परमात्मा ही तो दे रहा है ना आपको, फिर क्यों हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं? ये आपका प्रश्न सिर्फ अपने आप से होना चाहिए, बाहर प्रश्न नहीं। क्योंकि जब आंखें बंद करके स्वयं में डूबोगे, स्वयं से प्रश्न करोगे, हो सकता है कि निरंतर यदि चलते रहे इस युक्ति पे जो मैं बता रही हूं, तो शायद एक दिन आपके प्रश्नों का उत्तर देने वो आपके बीच आए, जिस तरह से ब्रह्मवाणी के रूप में मेरी जिंदगी में आकर के उसने मुझे समझा दिया। और आज वो हर पल मेरी हर स्थिति परिस्थिति में मेरे साथ रह करके मुझे समझाता रहता है। मैं चाहती हूं कि जो आनंद मुझे मिला है मेरे प्रभु से, वही आनंद आप सभी को आज अवश्य प्राप्त हो, यही अपने प्रभु से प्रार्थना करती हूं। और आप सभी से भी यही हृदय से प्रार्थना करती हूं, जो अमृतवाणी निकलेगी उसे ध्यान से सुनते हुए आंखें बंद करके अपने में उतरिएगा। यहाँ बैठे तो प्रश्न ना ही कीजिएगा, जाने के बाद आपकी जो मर्जी हो वो कीजिएगा। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। तो राम के रूप में वो त्याग और शील के रूप में त्याग किया राम ने, किसका? इच्छाओं का। तुम होते तो लड़ जाते कैसे भरत को, हाँ? डांट काट लेता है ना तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खेत में, तो तुम फरसा लेकर उसका पूरा जोत लेते हो। इच्छाओं का, आकांक्षाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, वासनाओं का, कुविचारों का त्याग ही परम त्याग है। अगर इसका त्याग करते हो तो मैं तुम में प्रकट होने के लिए तैयार हूं। और फिर मैं कृष्ण के रूप में समय विशेष में काल की मांग थी, धरा से प्रेम नहीं, धरा से प्रेम खत्म हो गया। हिंसा हिंसा हिंसा, सिर्फ हिंसा होती रही उस धरा पे। एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे को छल देना, एक दूसरे को बस कुदृष्टि से देखना। तो कृष्ण के रूप में, प्रेम के रूप में वो परमात्मा जन्म लेता है। उस प्रेम परमात्मा का पूर्ण अवतार है। प्रेम संपूर्ण है, सही मायने में प्रेम ही कृष्ण है। ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनो, तुम्हें विश्वास नहीं, बता देता गोपनीय बात, हंसना मत। एक कीड़ा मेरे मुंह में चला गया, गले से होते उतर गया है। जरा ताली में गोपनीय बात है, ये तुम्हें समझ में आएगा। बाकी तो हम सब गोपनीय बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कीड़ा कमल में उतर चुका है और तुम सब मेरे कीड़े हो, मेरे में उतर चुके हो। अब तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। कृष्ण में प्रेम, परमात्मा का प्रकट रूप, परमात्मा का परम रूप, परमात्मा ही कृष्ण। आपके ही रूप में कभी समय विशेष में एक मां के गर्भ से जन्म लेता है कृष्ण। आपके सुख सुविधाओं जैसे जन्म नहीं है, नाना प्रकार की अड़चनें, बाधाएं, परेशानियां, जेल में, कैद खाने में जन्म लेता कृष्ण। आप कभी सोचते हैं? सोचते हैं कभी? और आप बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, अच्छे बेड में, स्पेशल रूम में जन्म लेते हैं आज, फिर भी आप कृष्ण के प्रेम नहीं होता आप में। कुछ नहीं, संघर्षों में कुछ जिंदगी की कहानी यूं ही रची परमात्मा ने। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, कमल, जब मैं इस धरा पे जब जब भी आता हूं, जिस भी जीव में चैतन्य होता हूं, तो उस जीव को बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ता है। शायद उस समय की बात है जब मैं पीड़ा में किसी समय विशेष में रहा हूं, और मैंने कहा कि अरे ये खत्म कर देते मेरी इस पीड़ा को। तुम मुझसे रोज मिलता, मैं तुझसे रोज मिलता, फिर भी ये पीड़ा बनी। प्रेम है, प्रभु है, फिर भी पीड़ा है। तो उनका, कमल, पीड़ा कुछ ऐसी थी तुम्हारे लिए मैंने कहा कि कुछ ऐसा करते, कुछ ऐसी युक्ति बता देते। परमात्मा से मेरी वार्ता है,
मैं सीधे उससे बात कर रहा हूं, ऐसा समझ लो। कुछ ऐसी युक्ति बता देते कि मैं बस अपरंपार धन हो जाता। तुम भी कहीं ऐसी युक्ति तो नहीं खोजते हर पल? तुम भी कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, किसी साधना, उपासना, पूजा पाठ में कहीं अपरंपार धन की मांग तो नहीं? यही कामेच्छा, यही इच्छा, यही धनेच्छा लिए तुम्हारी पूजा, तुम्हारा पाठ, तुम्हारी साधना, तुम्हारी उपासना। मेरे लिए नहीं, मुझसे है तुम्हारी उपासना। किसी गुरु के लिए नहीं, किसी शिव के लिए नहीं, किसी आत्मा के लिए नहीं, किसी परमात्मा के लिए नहीं, उस परम के लिए बिल्कुल नहीं। केवल पैसा के लिए है तुम्हारी उपासना। जोरदार तालियां। और अगर सिर्फ पैसा के लिए है तुम्हारी उपासना, अगर सिर्फ पैसा के लिए है तुम्हारा प्रेम, तो तुम्हारा जीवन पूर्ण नहीं होगा। प्रेम में तो कोई चाहत नहीं है, प्रेम में कोई मांग नहीं, प्रेम तो कोई लेने का भाव नहीं, प्रेम तो सिर्फ देता है। देने की भावना प्रेम है। सिर्फ जो देने की सोचता है वही प्रेम पुजारी है। कृष्ण सिर्फ देता है, कृष्ण कभी से कुछ लेता नहीं। तो समय की मांग कि प्रेम नहीं था जीव में, द्वंद्व में थे जीव, चिंतित परेशान थे जीव, आपस में लड़ रहे थे जीव। साधु संत महात्मा ऋषि जन सुधी जन साधक जन सिद्ध सुजान जन सब परेशान थे, सब हैरान थे। तो वह परमात्मा परम हो उस जगह पैदा हुआ जो घर खुद परेशान था, जिसके माता पिता जेल में जन्म लेता है, और प्रेम के रूप में पूरी धरा पर उत्कृष्ट, अद्भुत, विलक्षण, परम ज्ञान का अध्येता, परम प्रभु, प्रेम, पूर्ण प्रेम में श्री कृष्ण भागवत गीता का उवाच करता है। परम से तादात्म्य है गीता। गीता पढ़कर तुम उस परम तक नहीं पहुंच सकते। बहुत दो टूक बात, कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु आज इस बात को बोलता नहीं है, बोल नहीं सकता है। बोलने के लिए होना जरूरी है। गीता पढ़कर कृष्ण तक पहुंचा नहीं जा सकता, गीता पढ़कर कृष्ण हुआ नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता तो कृष्ण के पहले गीता होती, और वो जो कृष्ण हुआ वो गीता पढ़ के कृष्ण हुआ होता। गीता नहीं कृष्ण ने गुरु पढ़ा, गीता नहीं कृष्ण ने गुरु पढ़ा, सांदीपन पढ़ा। सांदीपन पढ़ा, सांदीपन को पढ़ा, सांदीपन को श्वास, सांदीपन को प्राण, सांदीपन को ही आत्मा माना। कहा प्राप्त कर लेना चाहता हूं, प्राप्ति में है जीवन गुरुदेव, प्रेम में है जीवन गुरुदेव, प्रभु में है जीवन गुरुदेव। यही उज्जैन नगरी है महाकाल की, जिसमें आज भी उनका आश्रम संचालित है। मथुरा छोड़कर 10.5 साल जाकर उस गुरु के पास रहे, पैदल चलकर गए थे, बिना चप्पल जूते के गए थे ज्ञान प्राप्त करने। प्राप्ति में जीवन उन्होंने जाना, प्रेम में जीवन उन्होंने जाना, प्रभु में जीवन उन्होंने जाना। जो प्राप्ति में, प्राप्ति किसका? प्रेम का। प्राप्ति किसका? प्रभु का। ऐसी धारणा, ऐसा चिंतन, ऐसा विचार जो जीव करता है कि मुझे प्राप्त कर लेना है प्रेम को, प्राप्त कर लेना है प्रेम को, प्राप्त कर लेना है प्रभु को, ऐसा संकल्प लेता है और गुरु के पास जाता है, अपना जीवन फना कर देता है, प्राप्त कर लेता है कृष्ण जैसा। मैं तुम सबको वैसा ही बना देना चाहता हूं कि तुम्हारे ही मुख से कुछ उवाच हो कि कुछ एक नई गीता जन्म ले ले।
साक्षी है कृष्ण की गीता। कृष्ण की साक्षी है गीता। कृष्ण सत्य है, कृष्ण स्व है, कृष्ण परम है, कृष्ण शिव है, कृष्ण आनंद है। कृष्ण मूर्ति नहीं, बांसुरी लेकर एक पैर पर खड़ा प्रतीक तुम्हारा, वो मूर्ति नहीं मंदिर में। कृष्ण जीवंत है, कृष्ण ज्वलंत है, कृष्ण अपने आप में प्रभुत्व है, कृष्ण अस्तित्व है, कृष्ण व्यक्तित्व है। सही मायने में उस अस्तित्व की, उस परम की पुकार है कृष्ण। जरूरत थी, वो परम आया, जरूरत है जब भी होगी जिसकी, जब भी जीव के कर्म और भाव के अनुरूप वो परम प्रकट हो जाता है। और जिसमें भी, जिस जीव में वह परम प्रकट होता है, उसी के नाम से जाना जाता है। लोग उसे कहते हैं भगवान। क्या कहते हैं? और मेरी कामना क्या है? मैं तुम सबको, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा भी नहीं, हो सकता है ना हो, लेकिन ऐसा मेरा प्रभु कहता है, ऐसा संभव नहीं है। मेरी लाइन है, मैं तुम सबको भगवान बना देना चाहता हूं। मैं तुम सबको उस परम से आप्लावित कर देना चाहता हूं। ये लेकिन ये मेरी भावना है। क्या सचमुच तुम्हारी भी भावना है उस परम की? क्या उसे तुम चाहते हो? क्या सचमुच तुम उसके लिए फना हो जाना चाहते हो? क्या तुम सचमुच एक बीज की भांति मिट्टी में मिलकर, तुम मिटकर, अंकुरित होकर, पुष्पित पल्लवित होकर तुम इस दुनिया में उस परम का सुगंध बिखेर देना चाहते हो? तो आओ, पुकारता तुम्हारा गुरु तुम्हें, श्वास श्वास में रमता तुम्हारा गुरु तुम्हें पुकारता। राम सुखी हुए, परम सुखी राम, परम सुखी कृष्ण। समय विशेष में फिर जब जरूरत पड़ी तो बुद्ध के रूप में आया। बुद्ध में परमात्मा का सद्गुण ध्यान है। ध्यान जीवन है। ध्यान के बिना जीवन की कल्पना नहीं। ध्यान के बिना जीव सुख और दुख में, मान अपमान में, यश अपयश में ही उलझा रहता है। द्वंद्व में हर पल जीव दुखी रहता है ध्यान के बिना। बिहार में बिहरता एक राजा का लड़का, सब कुछ था, वो सब कुछ जो हम लोग पाना चाहते हैं, और सब कुछ कैसे छोड़ गया। जब उस परम की चाह होगी, उस परम की पुकार होगी, सिर्फ उस परम की, तो सब कुछ छूट जाता है। छूट जाता है। छोड़ने वाले कभी छोड़ नहीं पाते, लेकिन छूट जाता है कब? जब प्रेम हो जाता है उस परम से। प्रेम होना जरूरी है, छोड़ना नहीं। कुछ भी ना छोड़ो, सब पकड़ने के लिए प्रयास करो। कुछ भी ना छोड़ो, सर्व की चाहत रखो। कुछ भी ना छोड़ो, सर्वम जीवन में आने की सोचो। ये प्रभु आप मेरे सर्व हो, आप मेरे जीवन में उतरो। छोड़ने की जरूरत नहीं। पति ना छोड़ो, पत्नी ना छोड़ो, बेटा बेटी ना छोड़ो, ये धन दौलत ना छोड़ो, ये तो अपने आप एक दिन छूट जाएंगे। तुम क्या छोड़ोगे इन्हें? अभी तक छोड़ सके भी नहीं इन्हें, क्योंकि वो तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन अगर कोई गुरु मिले, उसे अगर तुम्हारा मन मिले, तुम्हारा जीवन जो श्वास चलता है वो तुम्हारे गुरु का हो, आप मेरे श्वास बन जाओ प्रभु, ऐसी पुकार हो, तो शायद सब छूट जाए। बड़ा दुख होगा, ध्यान रखना, बड़ा दुख होगा उस समय आपको। यूं तो आप चाहते नहीं कोई भी कि कुछ छूटे। कोई नहीं चाहता कि मेरा पति छूटे, मेरा बेटा छूटे, मेरे बेटी छूटे। धन दौलत आदि सब संग्रह करने की वृत्ति, सबकी चाहत लिए भ्रमित भ्रमण करता है यह जीव। दुखी जीव, चिंतित जीव, परेशान जीव, द्वंद्व में जीव। बहुत तकलीफ होगी मरते समय तक, बहुत। क्योंकि अब चाहते नहीं कि छूट जाए, और छूट रहा है। तुम चाहते ही नहीं कि छूटे कुछ, और छूट जाता है। कितने मजबूर होते हो तुम उस काल के सामने। और मैं तुम्हें मजबूर नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें काल का सामना करो। काल का सामना समय विशेष में सबको करना है।
शरीर धर्म है, सबको छोड़ना है। राम छोड़ चले गए, कृष्ण छोड़ चले गए, बुद्ध महावीर भी छोड़ चले गए, निखिलेश्वरानंद भी छोड़ चले गए, कमलेश्वरानंद में जाना बाकी है। चिंता मत करना, जाएगा तो। शरीर धर्म है, लेकिन ये सब छोड़ चले गए कि तू यहीं रह, मैं चलता हूं। इनसे छूट गया, सब छूट ही गया था, छूट ही गया है। तुम्हारे सम्मुख बैठा है, सब छूटा है। अगर कुछ पकड़ा है, सिर्फ तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। तुम्हारे कारण वो यहां सम्मुख होता है। तुम्हारी भावना, तुम्हारा कर्म, समय विशेष की तुम्हारी चाहत, तुमने कभी चाहा था, इसलिए वो परम प्रकट हुआ है, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें पूरा करने के लिए। फिर वो बुद्ध के रूप में ध्यान इस पूरी दुनिया में फैलाया, ध्यान का दीप जलाया। विश्व के 27 देशों में ध्यान का दीप जला। बड़े बड़े राजा महाराज दम तोड़ गए, यानी बड़े बड़े राजा महाराजा जो भोगों में, परम भोगों में लिप्त, भोगों में लिप्त थे, जो वासनाग्रस्त, कामनाग्रस्त, धनेच्छा लिए हुए, कामेच्छा लिए हुए राजा, बड़े बड़े सम्राट भी बुद्ध के सामने हाथ जोड़ खड़े हो गए। मूर्ख नहीं थे सम्राट। तुम सोचते होगे कि कितना पागल राजा था। अरे पागल राजा नहीं, पागल समझदार राजा था। अगर समझदार न होता तो राजा ना होता। वो समझदार राजा था कि अब आ गया है वो क्षण, ये बुद्ध है, जीवन की परम चेतना है, अब मुझे इसे ग्रहण कर, स्वीकार कर लेना है। और सबको छोड़ छाड़ के चरणों में लेट गए। और तुम उन्हें मूर्ख समझते हो। तुम बहुत चतुर हो, तुम अपनी बुद्धि से रास्ता खोज लेते हो। तुम युक्ति अपना खुद बना लेते हो कि बुद्ध ने सत्यानाश कर दिया। जीवन की संकीर्णता, जीवन की न्यू सोच, तुम्हारे जीवन के विचार, तुम्हें राम पर, कृष्ण पर, बुद्ध पर, महावीर पर, मोहम्मद पर भी विचार करने के लिए, तुम हर पल उन पर टिप्पणी करने के लिए, तुम नालायक बेटे, तुम उन्हीं के नालायक बेटे, हाँ उन्हीं से हो। अरे एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अचारा, को पंडित को तापस गया था, हो तो उन्हीं के। पर तुम्हारा अहम, तुम्हारा दंभ, तुम्हारा ओछापन, तुम्हारा घटियापन तुम्हें स्वीकार करने नहीं देता। तुम सोचते हो कि तुम हो, और तुम ये सोचते हो कि तुम हो, तुम ही हो, तुमसे ही सब चलता है ये पूरी दुनिया। तुम एक दिन चले जाते हो खुद। राम नाम, राम नाम बोलो, राम नाम, राम नाम का मतलब और जोर नहीं बोलना, राम नाम, दोनों हाथ उठा के, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 'भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुधार निखिलम